अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन दुरानी और आपको मैं सन व्लॉग में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, कल की जो एक ख़बर थी जिसने कि पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को उसने हिला कर रख दिया, और वो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को दिया जाने वाला एक रिलीफ। इससे पहले तक हम हमेशा यही बात सुनते आए कि वो ना झुकेगा, ना वो डील करेगा, ना ही वो किसी किस्म के रिलीफ की बात करेगा। वो डटा हुआ है जेल में, वो डटा हुआ है अवाम के लिए, वो जेल काट रहा है अवाम के लिए, और उससे ज़्यादा आज तक इस जो रहती तारीख़ है या मालूम तारीख़ के अंदर दुनिया का कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म या कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद किया गया हो, जिसको कि गुज़श्ता 3 सालों से कैद तहनाई में रखा गया हो। लेकिन आफरीन है उन लोगों पे जो कि रोज़ाना उसके नाम का एक ट्वीट करते हैं, आफरीन है उन लोगों पे जो कि उसके नाम का रोज़ाना बयान चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। और अगर मैं दूसरी जानब देखता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ख़ासतौर पर वो हमारे अहबाब तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर लीडरान जो कि पाकिस्तान से भाग के बाहर गए हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा, उनका लीडर जेल में है उनकी खातिर, और वो लोग कहाँ पर हैं? बैरून मुल्क। क्या कर रहे हैं? वीलॉग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉलर्स कमा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ख़बर जो थी एक सहाफ़ी की जानब से बहुत स्पीड से उसने ग्रो किया। सोशल मीडिया पर ख़बर थी कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को या कप्तान को उसकी डेथ हो चुकी है या उसको मार दिया गया है जेल के अंदर। उसके फ़ौरन बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर चहमगोइयाँ शुरू हो गई। उससे पहले भी ये खबर है, बल्कि एक दफ़ा तो कहना नहीं चाहिए, कप्तान के जो मेरे कप्तान के जो हरावल दस्ते का सबसे बड़ा जो सहाफ़ी है, उसने चंद डॉलर्स की खातिर इंडियन मीडिया को एक ऐसी खबर भी दी जिसके मुताबिक कहना तो नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती तक हुई। लेकिन उसके बाद क्या बना? वो तमाम तर खबरें, तमाम तर चीज़ें झूठ साबित होती गई। लेकिन कल का अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करता हूँ तो वो क्या था? एक जानब प्ली ये ली गई कि हमें इतना अरसा हो गया है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब बानी तहरीक इंसाफ, कप्तान, खिलाड़ियों के कप्तान, उनका अपनी फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं है, उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल पा रही, इसलिए इस्तदा की जाती है कि फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए, वकला को उनसे मिलने दिया जाए, डॉक्टर्स को उनसे मिलने दिया जाए। उसके बाद एक वक्फा आता है, और वक्फे के फ़ौरन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस बेंच के ऊपर ये केस चल रहा होता है वो वापस आते हैं और एक फ़ैसला सुनाते हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी बानी तहरीक इंसाफ जो है अब उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कप्तान तो कभी बीमार ही नहीं होता। हम मुसलसल एक ही शोर गोगा सुनते हुए आ रहे थे, उनकी बेनाई ज़ाया होगी, उनकी बेनाई ज़ाया होगी। अभी गुजरे चंद दिन पहले की बात है, उनकी एक हमशीर ने सड़क के ऊपर बैठ के डयाला जेल के बाहर बैठ के ये बात कही कि हमने तो उनको इतनी किताबें भिजवाई थी और वो किताबें कुतब उन तक नहीं पहुंच सकी। एक जानब तो आप बयानिया ये बिल्ड कर रहे हैं कि उनकी आंखों की बिनाई जा चुकी है, वो नाबीना हो चुके हैं, या एक आंख से वो बिल्कुल ही देखने के काबिल नहीं रहे, और दूसरी जानब आप इस बात के ऊपर भी शोर मचा रहे हैं कि हमने उनको कुतब भेजी, वो उन तक नहीं पहुंच सकी है, वो पढ़ेंगे क्या? तो इंट्रोडक्शन आपके सामने है। कुछ साल पहले की एक बात मुझे याद आ रही है। इसी तरह एक वज़ीर आज़म जो थे, साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे, उनकी जानिब से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जो था अदालत में जमा करवाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने कहा, उस पर प्ली ली, उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है और ये मामला बिल्कुल सेट हो जाएंगे, हम इनका इलाज कर लेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त के हाई कोर्ट के जो जज थे, जो चीफ जस्टिस थे, उनका एक बयान था, या आप ये कह लेंगे उनका आर्गूमेंट था कि क्या आप मंगल तक की गारंटी दे सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे? और जिसके बाद दिलों में तेल ना रहा, चिरागों की रोशनी बुझ गई, और हमने फिर देखा कि वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पाबंद सलासल थे, जिनको हज़ारहा किस्म की बीमारियां जो थी वो लाहक थी, और वो जहाज़ से बैठे और वो इंग्लैंड यात्रा पे चले गए। सेम वही सिचुएशन जो थी वो हमें कल भी होती हुई नजर आई। इसका मतलब क्या हुआ? फैसले कहाँ हो रहे हैं? अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन इस चीज़ के अंदर मैं कम अज़ कम इस बात पे मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि एटलीस्ट कल नूरीन खान साहबा की मुलाकात जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी अपने भाई से करवा दी गई। लेकिन जब वो मुलाकात करके वापस आ रही थी तो उनके चेहरे पे ऊपर जो परेशानी और मुतफक्कर था वो आपने शायद ना देखा हो। लेकिन मैं बतौर एक सहाफ़ी जब उसको उनके चेहरे को मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो उसकी गहराई जो थी वो मुझे ना जाने कितने सवालात मेरे सामने लेके आ गई। इमरान नियाज़ी का अपनी फैमिली से मिलना, अपने वकला से मिलना उतना ही हक है जितना किसी एक आम मुजरम का जो कि जेल में पाबंद सलासल है। हुकूमत की जानब से, अदालत की जानब से जो शराइत लगाई गई हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं कल की बात करता हूँ तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को हकीकी तौर पे सोचना पड़ेगा कि इतनी गहराई में गिर के, नीचे गिर के जो शराइत आप मान रहे हैं वो कप्तान के शायान शान बिल्कुल नहीं है।
میں اگر افریدی صاحب کی بات کرتا ہوں، سہیل افریدی صاحب کی بات کرتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ سب کے سامنے ہے. سڑکوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ میں بزور بازو اپنے کپتان کو چھڑا کے لے کے آؤں گا. اور جب عدالت نے ریلیف دے دیا، بغیر مانگے ریلیف دیا، جس کے بعد تمام کے تمام لوگ ششدر رہ گئے کہ بھائی ہم نے تو صرف ملاقات کی استدعا کی تھی، آپ نے تو ان کو سیدھا جیل سے ہی نکالنے کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا. اور اسی عدالت کے سامنے سہیل افریدی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب یہی عدالت جو ہے وہ میرے کپتان کو رہا کرے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا واقعات سب کے سامنے ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے. لاہور ہائی کورٹ سب کے سامنے ہے. سپریم کورٹ گڈ ٹو سی یو تو آپ کو یاد ہوگا مرسیڈیز بینز کے اندر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو بٹھا کے لایا گیا تھا اور ان کو سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اندر سرکاری صدارتی جو ہے وہ مہمان کے طور پہ ٹھہرایا گیا تھا. ناظرین، میں اب ذرا کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ سیاستدان ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت، ان کے اپنے ایک مفادات، ان کی ہیرارکی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ اور میں جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ہم ہمیشہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہوئے رہتے ہیں. ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے ہیں. وہی کل جو نواز شریف جو تھے وہ عدالت کے حکم پہ ملک سے باہر گئے تو سب نے اس کو بھگوڑا کہا، سب نے اس کو ڈیل کا نتیجہ کہا. آج اگر عمران نیازی کو ڈیل مل رہی ہے، ڈھیل مل رہی ہے یا ان کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر یہاں پہ کیوں شور ہوگا؟ مان لیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا سوچیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.